हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद अनु। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा स्टील जेट 2023 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है 19 फैब को। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ओनली 2 to 3 डेज यू हैव। सो इसके रिगार्डिंग हम लोग आईओटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो बिफोर आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ सो उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। एंड यस, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज कमेंट बॉक्स में पिन होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड मे बी लिंक ओपन नहीं हो पा रहा है ड्यू टू एनी इशू, मे बी लिंक एक्सपायर हो सकता है, तो आप सर्च कर सकते हैं टाटा जेट डिस्कशन ग्रुप। ओके, टाटा जेट डिस्कशन ग्रुप, टाटा जेट डिस्कशन ग्रुप सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड यस, बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट था कि क्या नेगेटिव मार्किंग होगा। यस, नेगेटिव मार्किंग होगा। अगर आपको वन मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है तो इसमें 1/4 का नेगेटिव मार्किंग आपका होने वाला है, यानी 0.25 का नेगेटिव मार्किंग, तो 0.33 का नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल सकता है। सो आप जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाए, आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए कि यस नेगेटिव मार्किंग है। सो आप गलत ऑप्शन को टिक ना करें, क्योंकि आपका जो भी सही मार्क्स होगा उसमें से 0.25 या 0.33 मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, कट सकते हैं। सो आपका एक भी क्वेश्चन अगर गलत होता है तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि मे भी हो सकता है आपके 0.25 मार्क्स की वजह से आपका सिलेक्शन ना हो। कभी कभी होता है ना, हमारा 1 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हो पाता है, सिर्फ 1 मार्क्स के लिए। सो ये जो मार्क्स है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, इसलिए मैं समझी आपको बताना इंपॉर्टेंट होगा। एंड यह सेंटर चेंज नहीं हो सकता है, जिनका भी सेंटर अलॉट हो गया है वो अब चेंज नहीं हो सकता है, आपको वहीं पर अब सेंटर एग्ज़ाम देने के लिए जाना होगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। इसमें करेक्ट सीक्वेंस के बारे में बताना है। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। देखो, इसमें आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टील प्लांट। जो स्टील प्लांट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जो स्टील प्लांट हमारा स्थापित हुआ था, उसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है इंडिया के लिए। ठीक है, फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट। जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ, सबसे अर्लीस्ट मतलब सबसे पहले, लेटेस्ट मतलब अभी जो हुआ है, सो उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, सो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, करेक्ट सीक्वेंस बताना है स्टील प्लांट के लिए जो भी इंडिया में स्थापित हुई थी, यानी सबसे पहले स्टील प्लांट इंडिया में कब स्थापित हुआ था और सबसे बाद कब स्थापित हुआ था। सो ये आपका क्वेश्चन है। सो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भिलाई, जमशेदपुर, विशाखापट्टनम एंड बोकारो। सो भिलाई जो है सबसे पहले स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। बोकारो, जमशेदपुर, विशाखापट्टनम एंड भिलाई, बोकारो भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि बोकारो सबसे पहले स्टार्टेड नहीं हुआ था। इसमें सबसे पहले अर्लीस्ट के बारे में पूछा गया है, अर्लीस्ट यानी सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जमशेदपुर। सो हाँ, जमशेदपुर स्टील प्लांट जो है सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। ठीक है, टाटा टिस्को, जमशेदपुर में टाटा टिस्को की जो कंपनी है, टाटा की जो कंपनी है, टाटा टिस्को स्टील प्लांट स्थापित हुआ था सबसे पहले, वो भी कहाँ हुआ था, जमशेदपुर में। सो बोकारो, बोकारो फिर नहीं हुआ था, उसके बाद हमारा हुआ था जमशेदपुर हुआ था, फिर भिलाई हुआ था, देन बोकारो, फिर विशाखापट्टनम। ये आपको सीक्वेंस याद कर रखना है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया अर्न्स मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज। सो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जो इंडिया अर्न करता है, जो भी इंडिया अर्न करता है लाइक इकोनॉमिक के लिए, पैसे के आप पैसे से आप इसको रिलेट कर सकते हो। इंडिया अर्न मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ, यानी इंडिया ऐसा क्या चीज़ एक्सपोर्ट करती है, यानी इंडिया ऐसा क्या चीज़ सेल करती है जिससे इनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है, बहुत ही ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, टी, जूट, कॉटन एंड गारमेंट्स। अगर इंडिया कॉटन जो है एक्सपोर्ट करे, यानी इंडिया का कॉटन जो है बाहर किसी देश में जाता है, तो क्या इंडिया को सबसे ज़्यादा एक्सचेंज मिलता है, यानी सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है। सो नो, जूट के लिए भी सेम केस है। सो आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, क्योंकि इंडिया की जो चाय है काफ़ी ज़्यादा फेमस है बाहर की कंट्री में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडस्ट्रीज इन इंडिया वॉज रॉस्ट अफेक्टेड। इसमें पूछा गया है विच इंडस्ट्रीज इन इंडिया, इंडिया में ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज है जो कि बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड हुई, रॉस्ट इफेक्टेड यानी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से इफेक्टेड हुई बिकॉज ऑफ पार्टीशन।
जब इंडिया का पार्टीशन हुआ, ठीक है, इंडिया का जब पार्टीशन होता है तो इंडिया में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती थी। आपको पता है सोने की चिड़िया कहा जाता है इंडिया को। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें लाइक मिनरल्स एंड मैनी थिंग्स इंडिया में पाई जाती है। सो जब इंडिया का जो पार्टीशन हुआ, सो ऐसी क्या चीज़ इफेक्टेड हुई? तो चार ऑप्शन दिए गए, जूट एंड सीमेंट, शुगर एंड कॉटन, पेपर एंड आयरन एंड जूट एंड कॉटन। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा कॉटन की सप्लाई होती है, जूट की सप्लाई होती है। सो जब इंडिया का विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ, तो इंडिया बहुत ही ज़्यादा इससे इफेक्टेड हुआ, क्योंकि ये पोर्शन तो अब पाक में चला गया है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर टेक्सटाइल के बाद इसमें क्या पूछा गया है? आफ्टर टेक्सटाइल इंडिया सेकंड इंपोर्ट इंडस्ट्रीज इज। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? टेक्सटाइल के बाद जो इंडिया का सेकंड इंपोर्ट इंडस्ट्रीज है, यानी देखो टेक्सटाइल जो है हमारा फर्स्ट इंपोर्ट इंडस्ट्रीज है। सो इसमें टेक्सटाइल के बाद पूछा गया है। सो चार ऑप्शन दिए गए हैं, जूट, आयरन एंड स्टील, कोल एंड टी। सो सेकंड जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, आयरन एंड स्टील। टेक्सटाइल के बाद जो इंडिया जो है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है, इंडिया सेकंड, ठीक है, इंडिया सेकंड इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है आफ्टर टेक्सटाइल के लिए, टेक्सटाइल के बाद इंडिया की सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है वो है आयरन एंड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री। सो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है? जो बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर है, सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर, ठीक है, पब्लिक सेक्टर आपको पता होगा क्या होता है। लाइक पब्लिक सेक्टर देख रहे हो, रेलवे, रेलवे भी हमारा एक पब्लिक सेक्टर है। आयरन एंड स्टील प्लांट, एयरवेज यानी एयरपोर्ट्स वगैरह, एंड नन ऑफ दिस एवर। सो सबसे ज़्यादा जो पब्लिक सेक्टर है वो अंडरटेकिंग जो लिया गया है इंडिया में, वो कौन सा है? सो रेलवे इंडस्ट्री जो है वो आपको पता है बहुत ही ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोकारो स्टील लिमिटेड वॉज एस्टैब्लिश। बोकारो स्टील लिमिटेड यानी बोकारो स्टील कंपनी है, बोकारो स्टील जो प्लांट है उसको स्थापित किया गया, इस्टेब्लिश किया गया विद द असिस्टेंस ऑफ, यानी बोकारो स्टील प्लांट जो है उसको किसकी सहायता से स्थापित किया गया, किसकी सहायता से उसको इस्टेब्लिश किया गया? तो चार ऑप्शन दे दिए गए, चाइना, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जर्मनी एंड सुवेत। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सो बोकारो स्टील प्लांट जो है वो स्टैब्लिश हुआ था विद द असिस्टेंट ऑफ सुवेत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वॉज स्टार्टेड फर्स्ट इन इंडिया। सो इसमें पूछा गया है ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज है जिसको सबसे पहले स्टार्ट किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वॉज स्टार्टेड फर्स्ट इन इंडिया। चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, जूट, टी, कॉटन, टेक्सटाइल। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। टी इंडस्ट्री जो है, टी इंडस्ट्री जो है सबसे पहले स्टार्ट किया गया था इंडिया में। इनके कंपैरिजन में पूछा गया है, आप देख लेना आपको ऑप्शन भी क्या दिया है, ऑप्शन के कंपैरिजन में भी पूछा गया है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वाज स्टार्टेड फर्स्ट इन इंडिया। क्या सबसे पहले जूट हुआ था, टी हुआ था, या कॉटन हुआ था, या टेक्सटाइल हुआ था? सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुगर इंडस्ट्रीज इज अ डैश ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज। तो शुगर इंडस्ट्रीज जो है, शुगर की इंडस्ट्री जो है वो किसके ओरिएंटेड में है? चार ऑप्शन दे दिए गए, रॉ मटेरियल से, क्या अगर हम लोग रॉ मटेरियल देते हैं तो शुगर इंडस्ट्रीज ओरिएंटेड होती है, फुट लॉस, मार्केट। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, रॉ मटेरियल, क्योंकि आपको शुगर बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, लाइक केन, शुगर केन जिसको हम लोग बोलते हैं, गन्ना वगैरह। without this we can't make. So next question is गिनिंग इंडस्ट्रीज इज अ डैश इंडस्ट्रीज। जो आपका गिनिंग इंडस्ट्रीज होता है वो किस इंडस्ट्रीज में आता है? मैन्युफैक्चरिंग में आता है, असेंबलिंग में आता है, प्रोसेसिंग में आता है, या नेक्स्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। सो प्रोसेसिंग, गिनिंग इंडस्ट्रीज इज अ प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिसोर्सेस इंटेंसिव इंडस्ट्रीज आर। तो इसमें पूछा गया है जो रिसोर्सेज इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है, इसमें चार ऑप्शन दे दिए गए हैं। आई थिंक लाइट होगा, लाइट इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, नन,
या हैवी इंडस्ट्रीज। सो हैवी इंडस्ट्रीज इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा हैंड टूल इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व। जो हमारा हैंड टूल इंडस्ट्रीज है, जो भी हैंड टूल इंडस्ट्रीज है वो इन्वॉल्व करता है लेबर फोर्सेज, लार्ज, मीडियम या इस स्मॉल। सो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सो इसमें आपको सिलेक्ट करना है जो हैंड टूल इंडस्ट्रीज है, जो भी टूल्स वगैरह बनाते हैं हैंड टूल्स वगैरह, वो लार्ज स्केल पे बनाते हैं, मतलब लार्ज इंडस्ट्री इन्वॉल्व करती है, या मीडियम या स्मॉल। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, स्मॉल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज इज अ डैश इंडस्ट्रीज। तो इसमें पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, मीडियम स्केल है या लार्ज स्केल है। सो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज जो है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक का आपको मिलता है इक्विपमेंट, वो क्या स्मॉल है, मीडियम है या लार्ज है। सो डैट इज मीडियम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेड एंड केक बिलोंग्स। तो इसमें पूछा गया है ब्रेड एंड केक जो है, तो ब्रेड एंड केक किससे बिलोंग करता है। तो 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। ब्रेड एंड केक रॉ मटेरियल, मार्केट ओरिएंटेड, असेंबलिंग इंडस्ट्रीज एंड नॉन। सो आपको पता होगा ब्रेड एंड केक बिलोंग टू मार्केट ओरिएंटेड है, ठीक है। अगर इसकी ब्रेड एंड केक की मार्केट वैल्यू इंक्रीज करती है, लाइक अगर इसका मार्केट में डिमांड होता है, तो ये मार्केट इंडस्ट्रीज है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ डैश फार्मलैंड। फार्मलैंड, ठीक है। सो जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है कंट्री की इज मेजर्ड। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है कंट्री की, उसको हम लोग मेजर करते हैं डैश फार्मलैंड। सो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इंडस्ट्री डैश, क्वेश्चन क्या है, जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ। सो आप 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। पहला है फार्मलैंड। सो जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है कंट्री की, क्या फार्मलैंड के ऊपर डिपेंड करती है। सो नो, फार्मलैंड के ऊपर डिपेंड करती है लेकिन उतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्रीज पे डिपेंड करती है, जो हमारा इकोनॉमिक है वो इंडस्ट्रीज पे डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज होगी उतने ज़्यादा सामान जो है प्रिपेयर होंगे एंड उसके अकॉर्डिंग सेलिंग होगी एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा। सो उसके ऊपर हमारा इकोनॉमिक डिपेंड करता है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन। सो अगर आपका पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, यानी जनसंख्या इंक्रीज होती है, तो क्या इसका आपका इकोनॉमिक बढ़ेगा, नहीं, इकोनॉमिक जो होगा इससे घटता है, बढ़ता नहीं है। सो नन। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। 4 ऑप्शन दे दी गए। इसमें पूछा गया है इसमें से कौन सा प्राइवेट सेक्टर का एग्जाम्पल है, यानी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर है। सो रिलायंस, वेल, BSNL, नन ऑफ दीज। सो नन। BSNL तो गवर्नमेंट है। भेल जो कंपनी है ये भी आई थिंक महारत्न कंपनी है, PSUs में आती है। एंड रिलायंस। हाँ, एक कैंडिडेट का डाउट था कि टाटा क्या PSUs कंपनी में आती है। नो, टाटा इज ए मल्टीनेशनल कंपनी, नॉट PSUs कंपनी, ठीक है। PSUs कंपनी लाइक भेल हो गया, आपका IOCL हो गया, आपका कोल लिमिटेड हो गया, ये सब PSUs कंपनी में आती है, गवर्नमेंट के अंदर में, जो मिनी रत्न महारत्न के अंडर में आती है। जो मिनी रत्न लाइक भेल जो है महारत्न कंपनी है। सो प्राइवेट सेक्टर कौन सा है। सो प्राइवेट सेक्टर इज रिलायंस। आपको पता होगा रिलायंस जो है प्राइवेट सेक्टर है। आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चन लाएंगे, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। इन क्वेश्चन को आप अच्छे से एक बार देख लेना, ठीक है। करंट इंडस्ट्री ट्रेंड के क्वेश्चन है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड जैसे ही वीडियो अपलोडेड होगी उसके बाद आपको इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप पर कुछ टाइम बाद मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। एंड यस, जितने भी ब्रांचेस के सैम्पल पेपर हैं लाइक सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी, सिरामिक, सबके सैम्पल पेपर जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोडेड है, वहाँ से आप उनको चेक कर सकते हैं, ठीक है। IoT की बहुत सारी क्लासेस भी अपलोड कर दी गई है, सो आप उनको भी चाहो तो 1 बाय 1 करके वॉच कर सकते हो, नहीं तो आप उनका PDF भी देख सकते हो जो कि टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोडेड है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर न्यू विजिट कर रहा है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।